Okay, now there is a question whose Fourier series is to be find out. Expand fx is equal to x sin x in the interval 0 to 2 pi. अब जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो ऑलरेडी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिंगल फंक्शन था. नाउ इट इज fx इज इक्वल टू x sin x इन द इंटरवल 0 to 2 pi. इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको लिखनी है. fx इज इक्वल टू x sin x इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n goes from 1 to infinity a n cos n x प्लस सिग्मा n goes from 1 to infinity b n sin n x. जनरल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख दी. a नॉट क्या होता है 1 अपॉन पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स. यहाँ लिमिट क्या है 0 to 2 पाई. एफ एक्स क्या है x sin x. बस मैंने उस जनरल फार्मूले में एफ एक्स की जगह एफ एक्स रखा है और लिमिट हमारे पास 0 to 2 पाई है. तो ए एन क्या बनेगा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. बी एन क्या बनेगा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एक्स साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. एफ एक्स साइन एन एक्स होता है. एफ एक्स क्या है एक्स साइन एक्स. तो तीनों फॉर्मूले बन गए. नाउ द थिंग लेफ्ट इज आपको ये तीनों इंटीग्रल्स इवेल्युएट कर कर ए नॉट ए एन और बी एन निकालना है. तो सबसे पहले ए नॉट. अब तो ए नॉट पे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है. क्या है ए नॉट 1 अपॉन पाई 0 to पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स. ये अलजेब्राइक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सेकेंड का डेरिवेटिव दैट इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और उस पूरे का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई. अब इसको सॉल्व करना है बस. 1 अपॉन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स और इसमें यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस. ये देखिए अब सिर्फ आपको लिमिट पुट करनी है. अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0. तो जब यहाँ 2 पाई रखूँगी तो माइनस 2 पाई और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है प्लस साइन 2 पाई 0 और जब माइनस 0 रखूँगी 0 इंटू समथिंग 0 साइन 0 0 इसलिए मैंने वो टर्म लिख कर नहीं दिखाई है. तो 1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई. कॉस 2 पाई 1 होता है. पाई से पाई कट गया तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर -2. चले अब ए एन पर. अब ये ए नॉट आ गया. अब इसी तरह से हम ए एन निकालेंगे. ए एन क्या बनेगा 1 अपॉन 2 पाई सॉरी क्या था 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. यही था ना फॉर्मूले में. ये देखो ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्या बन गया x एज इट इज़. अगर मैं ये ऑर्डर बदल के भी लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. साइन पीछे लिख दो कॉस एन एक्स आगे लिख दो. देखो ना व्हाट इज़ 2 cos ए साइन बी. 2 cos ए साइन बी क्या होता है 2 cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. तो ये क्या बनेगा साइन एन प्लस 1x माइनस साइन एन माइनस 1x. 2 cos ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. वो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रिजल्ट्स लिखवाए थे ना उसमें ये भी लिखा है हमने. तो अब क्या किया मैंने 1 अपॉन 2 पाई तो बाहर है. अब ये दो इंटीग्रल बन गए मेरे पास. एक जब x साइन n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा. एक जब x साइन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. अब इन पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. दोनों इंटीग्रल मैंने अलग अलग कर दिए. वही ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन प्लस 1x अपॉन एन प्लस 1 माइनस इन एन की जगह n प्लस 1 है बस ये ध्यान रखना. बाकी वैसे ही है. माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन प्लस 1x अपॉन एन प्लस 1 डी एक्स 0 से 2 पाई.
अब अगली वाली टर्म पे आ जाओ, माइनस बाहर ले लेते हैं, 1/2 पाई। अब इस पे लगा दो, यही की यही टर्म आएगी, बस n+1 की जगह n-1 आएगा, बाकी एज इट इज़। और जैसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में n-1 आ गया ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, n-1, तो आप यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे कि ये चीज़ जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये हर एक इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए है एक्सेप्ट n = 1। क्यों? क्योंकि अगर n 1 हो गया तो डिनोमिनेटर यहाँ 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये जो हम an निकाल रहे हैं ना, नाउ इट इज़ नॉट फॉर n = 1, यानी ये an की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, n = 2 से, 1 के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में n-1 आ गया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे किसी में भी डिनोमिनेटर में ऐसी कोई टर्म नहीं आई थी, इसीलिए ये an n = 1 के लिए भी वैलिड था, बट इस केस में नहीं है। तो इस केस में हम वो अलग से फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद आएंगे उस पर। तो यहाँ आप मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में अब n ≠ 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बच गया, -x cos n+1x अपॉन n+1 माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक n+1 ये है और एक n+1 इंटीग्रेशन का और आएगा, तो n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाहर वाला माइनस मैंने सॉल्व कर लिया, 1/2 पाई इकट्ठा बाहर ले लिया, ये चीज़ आ गई। यहाँ n-1 का, जब तक हम ये वाली टर्म लेके चल रहे हैं आप हर स्टेप पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे हेयर n ≠ 1। ठीक है, अब हमको क्या लिमिट पुट करनी है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई लिमिट साइन में अगर आप पुट करोगे तो साइन वाली टर्म्स हमेशा 0 होंगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन मल्टीपल ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, यानी ये टर्म भी हमेशा 0 आएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों हमेशा क्या आएंगी, 0। तो ख़त्म कर दो, अब बच गई ये वाली 2 टर्म। इन 2 टर्म्स में भी जब 2 पाई रखूँगी, -2 पाई cos 2 × n+1 पाई अपॉन n+1 प्लस 2 पाई × cos 2 × n-1 पाई अपॉन n-1 माइनस, जब लोअर लिमिट रखूँगी तो 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, तो यानी सिर्फ 2 टर्म बच गई। ध्यान से देखो, ये cos पाई का इवन मल्टीपल है, अगर इवन मल्टीपल है तो वैल्यू क्या होती है, 1। cos पाई का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होती है तो वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये 2 पाई कॉमन लेके मैंने यहाँ लिख दिया, क्या बच गया, ये वैल्यू पूरी 1 हो गई, तो -1/n+1 प्लस 1/n-1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये सॉल्व करके आ गया 2/n² - 1, बट n ≠ 1। ये जो an की वैल्यू हमने निकाली है 2/n² - 1, ये a2 से शुरू होएगी, a1 यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर n को 1 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो a1 हम अलग से फाइंड आउट करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, कैसे वो देखो फॉर n = 1, a1 क्या बनेगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 से 2 पाई x sin x cos nx dx, an का। तो a1 का क्या बनेगा, n की जगह क्या रख दूँ, 1, तो cos nx की जगह क्या आ गया, cos x आ गया। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin a cos a, sin 2a बन गया। अब इस पे लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल, वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास पूरा सॉल्व करके क्या बच गया, -1/। तो यानी कि वो जो हमने an की वैल्यू निकाली है वो n = 2 से स्टार्ट होती है, a1 हमने अलग से निकाल के दिखाया। और ऐसा हम उस हर केस में करेंगे जहाँ पर भी आपके पास an या bn निकालते हुए डिनोमिनेटर में n-1 बन जाता है, तो ये a1 की वैल्यू हमने -1/2 निकाली। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, a0 कर लिया, an कर लिया, a1 कर लिया, अब क्या रह रहा है, bn। अब bn से स्टार्ट करते हैं, bn क्या था, 1/पाई 0 से 2 पाई
एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बिल्कुल उसी तरह से 1/2 बाहर, वही चीज़ आ गई। देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये भी हमने लास्ट उसमें किया था, वो जो फॉर्मूलेज लिखवाए थे उसमें। तो अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर साइन था पिछले में, अब यहाँ पर कॉस है, बाकी करने का तरीका वही का वही है, एज इट इज़। देखो, और जब ये आइलेट रूल लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर में n-1 आ रहा है ना, n-1 देखो। और अगर n-1 आ रहा है तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया n इज़ नॉट इक्वल टू 1, और हर स्टेप पे मेंशन कर दिया। देखो अब जब 0 से 2π लिमिट पुट करेंगे तो साइन वाली टर्म्स तो 0 हो गई, क्योंकि साइन मल्टीपल ऑफ 2π 0 होता है और साइन 0 0 होता है। अब कॉस वाली में पुट करते हैं, जब यहाँ 2π रखूँगी तो क्या बनेगा cos 2 इंटू n-1π अपॉन n-1 का स्क्वायर माइनस cos 2 इंटू n+1π अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ x मल्टीप्लाई नहीं है, पिछले में तो x मल्टीप्लाई था तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया था। जब यहाँ 0 रखूँगी x को तो cos 0 1, यहाँ x को 0 रखूँगी तो cos 0 1, तो ये टर्म बची मेरे पास। देखो अच्छा ये क्या है, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई। व्हाट इज cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, तो ये आ गया 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर। सेम टर्म्स आ रही हैं बट विद अपोजिट साइंस आ रही हैं, देखो ध्यान से। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। bn इज इक्वल टू 0 बट n इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी b2 0 है, b3 0 है, b4 0 है, b5 0 है एंड सो ऑन। बट b1 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, b1 हम अलग से निकालेंगे, जैसे हमने a1 निकाला था। जैसे हमने क्या निकाला था a1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास bn तो 0 आ गया फॉर n इज इक्वल टू 2 अप टू कहाँ तक इन्फिनिटी तक। बट फॉर n इज इक्वल टू 1 b1 क्या बनेगा 1/π 0 से 2π x sin nx होता है। हमने सिर्फ 1 के लिए निकालना है, तो उस sin nx में मैंने n को उस sin nx में n को हम क्या पुट कर देंगे 1, तो ये x sin स्क्वायर x बन गया। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x/2, दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर दिए, इसको आइलेट रूल से सॉल्व कर दिया। और अब इसमें क्या पुट कर दिया हमने लिमिट 0 से 2π, और ये b1 सॉल्व करके मेरे पास देखो b1 0 नहीं आया, b2 से आगे सारी टर्म 0 आ रही हैं बट b1 0 नहीं आया। b1 की वैल्यू क्या आ गई पाई आ गई। अब हमारे पास a0 आ गया, an आ गया, a1 आ गया, bn आ गया और b1 आ गया। अब हम लिखेंगे सीरीज़। अब सीरीज़ कैसे लिखनी है देखो अब इस फोरियर सीरीज़ कैसे लिखेंगे। फोरियर सीरीज़ क्या होती है, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx। n गोज फ्रॉम 1 to infinity होता है ना, लेकिन यहाँ अब क्योंकि हमारे पास हमने a1 अलग से निकाला है तो मैंने 1 वाली टर्म अलग लिख दी और यहाँ पर n कहाँ से शुरू कर दिया 2 से। तो a0/2 प्लस a1 cos x प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 2 to infinity an cos nx। इसी तरह से b वाली में भी फर्स्ट टर्म अलग कर दी, b1 sin x प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 2 to infinity bn sin nx। अब वैल्यूज रख दो, a0 की वैल्यू कितनी थी -2 -2/2 -1, a1 की वैल्यू कितनी थी -1/2, an की वैल्यू कितनी थी 2/n² -1, b1 की वैल्यू कितनी थी पाई और bn की वैल्यू क्या थी 0। वो तो ख़त्म, ये आ गया मेरे पास। अब कभी कभी इस सीरीज़ को एक्सपेंड भी करके दिखाना होता है, तो एक्सपेंड करो, -1 एज इट इज़ प्लस पाई साइन x आगे लिख लिया, -1/2 cos x यहाँ लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर एक बार n को 2 रखो
फिर n को 3 रखो, फिर n को 4 रखो एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गई किसकी, x sin x की इन द लिमिट 0 to 2 पाई।